अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईशियम एंड प्यूबिस बोन का पिछले वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था हिप बोन, इसका इंट्रोडक्शन कराया था और इनके साथ हमने एक्सप्लेन किया था ईलियम। सो आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे जस्ट ओनली ईलियम व ईशियम और प्यूबिस बोन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि ईशियम बोन क्या होता है, इसके जो साइंटिफिक डेफिनेशन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ईशियम बोन इट इज द लोअर एंड बैक पार्ट ऑफ द हिप बोन। ये हमारे पास जो है लोअर और बैक पार्ट ऑफ हिप बोन का हिस्सा होता है, क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ द हिप जॉइंट। ये हिप जॉइंट जो है ना इसके साथ अटैच होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है लेग बोन का। लेग बोन जो है ना इसका मोबिलिटी ऑफ द बैलेंस, स्टैंडिंग अप एंड लिफ्टिंग द टास्क अमंग द अदर। ये हमारे पास ये होता है कि ईलियम ईशियम एंड पेल्विक, जो पेल्विक गर्डल होती है क्या करता है कि पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी के जो वेट है उसको बेयर करता है, और जो पुट की जो फीमर्स और अदर लोअर लिम्स की जो मूवमेंट वगैरह होती है उसमें मदद करती है। अब इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि इनाटमी ऑफ द ईशियम बोन। इसके इनाटमी हम एक्सप्लेन करेंगे। जो ईशियम बोन है उसको हमने दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, और इसको हम एक को एक्सटर्नल फीचर्स कहते हैं और एक को अटैचमेंट। एक्सटर्नल में हम सरफेस के बारे में बात करते हैं और अटैचमेंट में हम किस चीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसके अटैचमेंट किस बोन के साथ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि एक्सटर्नल फीचर्स। इसमें हमारे पास क्या होता है कि बॉडी पार्ट होती है, जैसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। ये ईलियम बोन, इसको हमने कल एक्सप्लेन किया था। ये हमारे पास ईशियम है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास प्यूबिस बोन है। ये हमारे पास इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी कितने हिस्सों पर डिवाइड है, इसको हमने मजीद 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, जिसको सेकंड इन मतलब इसके क्या है कि इसके कितने बॉर्डर से और किस चीज के साथ अटैच है। जो इसका सेकंड इंट है, फिर उसके बाद 3 बॉर्डर से वो भी एक्सप्लेन करेंगे, 3 सरफेस से वो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं कि जो इसके इंट है वो कौन कौन से हैं। इसके इंट जो है, एक अपर इंट है जो किसके साथ अटैच है, जो ईलियम बोन के साथ अटैच है, और एक लोअर इंट है जो किसके साथ अटैच है, प्यूबिस बोन के साथ अटैच है। अपर इंट में हमारे पास क्या होता है कि 2.5 से लेकर ये एसिटाबुलम के हिस्से पर, ये आप देख सकते हो कि ये किसके एसिटाबुलम के साथ अटैच है। लोअर इंट जो है ना यहाँ पर हमारे पास क्या बनता है कि टू फॉर्म ऑफ द ईशियल ट्यूबरोस्टी। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या बनती है कि ईशियल ट्यूबरोस्टी बनती है। अब इसके बाद हम इसके बॉर्डर्स की बात करेंगे कि इसमें कितने बॉर्डर्स है। इसमें हमारा पास जो है ना 3 बॉर्डर्स यहाँ पर हमने मेंशन किया है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर बॉर्डर। इंटीरियर जो फ्रंट साइड पर होते हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो उसके बैक साइड पर होते हैं, एक लेटरल बॉर्डर मतलब बॉडी के उस पार जो होते हैं। अब इनके बाद हम इसकी सरफेस वगैरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इसकी कितने सरफेस है, वो भी 3 सरफेस है। कौन कौन से हैं, फेमोरल सरफेस, ये आप देख सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं, फेमोरल सरफेस। डोर्सल सरफेस जो बैक साइड पर होती है, एक पेल्विक सरफेस। द कॉम्बिनेशन ऑफ द ईशियम, ईलियम एंड पेल्विस, इससे क्या बनता है कि एक पेल्विक सरफेस बनता है। ठीक है। अब ये जो है हमारे पास बॉर्डर में हमारे पास किस किस चीज की अटैचमेंट होती है। ये हमारे पास जैसा हमने एक ट्रायंगल बना दिया है, ये हमारे पास है ए बी, ये इंटीरियर बॉर्डर है। एल जो बी हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। ये हमारे पास क्या है कि पोस्टीरियर बॉर्डर है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर्स एंड द लेटरल बॉर्डर्स, इसके दरम्यान हमारे पास क्या बनता है कि फेमोरल सरफेस बनता है। ये हमारे पास बना हुआ है। जो इंटीरियर बॉर्डर है ये, और इसका जो लेटरल बॉर्डर है इसमें हमारे पास क्या बनता है कि फेमोरल सरफेस बनता है। फिर उसके बाद जो लेटरल बॉर्डर्स और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास क्या बनता है कि डोर्सल सरफेस, जो बैक साइड पर जो फीमर्स के वो होता है वो बनता है। इनके बाद हमारे पास जो इंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास क्या बनता है कि पेल्विक सरफेस बनता है। अब इसकी जो जैसा हमने एक्सप्लेन किया था कि अटैचमेंट, इसको जो इंट है, अटैचमेंट एक्सप्लेन करेंगे कि किस चीज के साथ अटैच है। टू conjoint of the ischial pubis ramus, ये किसके साथ अटैच है, द कॉम्बिनेशन ऑफ द ischiums and pubis क्या बनता है कि हमारे पास वो बताए conjoint ischial pubis ramus बनता है। एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से, द कॉम्बिनेशन ऑफ द inferior pubis ramus and ramus of the ischium, के दो चीजों के कॉम्बिनेशन, जो inferior pubis ramus है और रेमस ऑफ ईशियम है, तो इससे हमारे पास क्या बनता है कि कॉन्जेंस ऑफ द ईशियल पेबिस रेमस बनता है। इसको फिर हमने मजीद 2 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। उसको वो क्या है हमारे पास, इसके जो ईशियम्स के इसका 2 बॉर्डर से 2 सरफेस है, तो उसको एक्सप्लेन करेंगे
के कौन कौन से जो बॉर्डर्स है उसमें हमारे पास आता है ईशियम्स के अपर बॉर्डर्स एंड लोअर बॉर्डर्स इसमें इंक्लूड है। जो सरफेस है उसमें हमारे पास क्या है कि इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस है। इसको अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना ये इनर सरफेस है, ये जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, आउटर सरफेस कहते हैं। फिर इनर सरफेस को हमने मजीद 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है, वो कौन सा हमारे पास है, अपर। जो ये हिस्सा हमारे पास है अपर, ये हमारे पास जो बॉडी की तरफ है इसको हम क्या कहते हैं, मिडल, और जो सबसे नीचे हिस्से इसको हम कहते हैं लोअर बॉर्डर्स। इसमें हमारे पास लोअर बॉर्डर में क्या होती है कि ओनली अटैचमेंट ऑफ मसल्स होती हैं, ठीक है। और जो बुक में हमने जो ग्रामेटिकल जो बुक्स में डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें हमारे पास बिल्कुल सिंपल तरीके से दिया हुआ है। तो अब उसके जितने भी एनाटॉमिकल नेम है वो एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास है ईशियल स्पाइन, तो ये अगर आप देख सकते हो ये हमारे पास ईशियल स्पाइन है। इसके साथ हमारे पास जो है ना लेसर सियाटिक नोज, इसको हम कहते हैं लेसर सियाटिक नोज। इसके बाद हमारे पास ये है बॉडी ऑफ द ईशियम, ये हमारे पास जो टोटल जो है ना इसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी ऑफ ईशियम। यहाँ पर हमारे पास है रेमस ऑफ ईशियम, इसको हम कहते हैं, यहाँ पर जो गोल बुक बने हुए इसको हम क्या कहते हैं कि रेमस ऑफ ईशियम, ठीक है। ये हमारे पास है एसिटाबुलम द कॉम्बिनेशन ऑफ द इलियम ईशियम एंड प्यूबिस बोन में क्या होता है कि एक एसिटाबुलम बनता है जिसको यहाँ पर हमने लिखा है, इसको हम क्या कहते हैं, ये जो पूरा होल बना हुआ है इसको हम एसिटाबुलम कहते हैं। लेकिन इसको हम मजीद डिवाइड किया गया, इसमें हमारे पास कितने सरफेस है, एक सरफेस है लुनेट सरफेस, इसको हम जो बिल्कुल तीन से नजर आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं कि लुनेट सरफेस है। ये हमारे पास एसिटाबुलर मर्जेंस, ये इसको अगर आप देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है कि ये एसिटाबुलर मर्जेंस है। और इनके अलावा यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि एसिटाबुलर नोच होता है। तो ये था हमारा टॉपिक आज का ईशियम बोन का। इसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे कि प्यूबिस बोन। सो अब स्टार्ट करते हैं कि प्यूबिस बोन। इससे पहले हमने एक्सप्लेन किया था कि ईशियम बोन, अब बारी है प्यूबिस बोन की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि प्यूबिस बोन का काम क्या होता है, कहाँ पर होता है। और शॉर्ट रिव्यू दूं कि प्यूबिस बोन जो है ना जिस पर ये हमारे पास इंटीरियर पार्ट पर होता है, जिस पर हम मतलब जिस पर हम बैठ सकते हैं। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि प्यूबिस बोन क्या है। डेफिनेशन इसके क्या है कि द पेल्विक girdles of the human anatomy like basin shapes and complex of the bone that connect the trunk since legs support balance in support of the intestine, the urinary bladders एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन। इसका काम यही होता है कि ये एक बेसिन शेप की तरह होता है जो कि कॉम्प्लेक्स ऑफ बोन होता है, किसके साथ कनेक्ट होता है, ट्रंक के साथ कनेक्ट होता है। और ये क्या करता है कि सपोर्ट करता है किसको, इंटेस्टाइनल, यूरिनरी ब्लैडर्स एंड इंटरनल सेक्स ऑर्गन। ये कहाँ पर मौजूद होते हैं कि प्यूबिक्स बोन पर मौजूद होती है। अब प्यूबिस एम्पेसिस क्या होता है कि प्यूबिस बोन, यहाँ पर हमने ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, प्यूबिस बोन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द ईशियम इन प्यूबिस बोन इज कॉल्ड प्यूबिस एम्पेसिस। इन दोनों के कॉम्बिनेशंस के साथ हमारे पास क्या बनता है कि प्यूबिस एम्पेसिस बनता है। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे पास क्या बना है, प्यूबिस एम्पेसिस बना है। ये मेल और फीमेल में इसका क्या डिफरेंस होता है, क्यों होता है, एक्सप्लेन करते हैं कि इन वुमेन इट बिकम मोर फ्लेक्सिबल इन प्रेगनेंसी टू अलाउ बॉडी हेड पास थ्रू ड्यूरिंग इन डिलीवरी। इन मेल में जो होता है ये प्यूबिस एम्पेसिस छोटा होता है इस कंपेयर टू वुमेन्स। वुमेन में यही होता है कि बच्चे की जो फ्लेक्सिबल, फीमेल में क्या होता है कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि इसमें बेबी का जो हेड होता है उसको पास करता है कि किस में, ड्यूरिंग डिलीवरी में पास करता है, जबकि मेल में ये प्रोसेस नहीं होता है। तो अब एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें क्या है कि हमारे पास एनाटॉमी ऑफ द प्यूबिस, इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको हमने दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। एक होता है, इसको हम एक्सटर्नल फीचर्स कहते हैं और दूसरा अटैचमेंट। एक्सटर्नल फीचर्स में हमारे पास क्या क्या आता है कि सरफेस की एनाटॉमी हम पढ़ते हैं, अटैचमेंट के इस बोन के अटैचमेंट किस बोन के साथ हुई है। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स में जो है ना हमारे पास इसको हमने 3 हिस्सों पर डिवाइड किया गया है। सबसे पहला हमारे पास हिस्सा होता है कि बॉडी। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये कंप्लीट जो है ये हमारे पास प्यूबिस का बॉडी है। ये हमारे पास सुपीरियर रेमस है यहाँ पर, ये हमारे पास इंफीरियर रेमस है। इनके अलावा हम एक्सप्लेन करेंगे कि बॉडी पर हमारे पास यहाँ पर क्या होता है कि प्यूबिक क्रेस्ट एंड प्यूबिक ट्यूबरकल। ये आप लोगों को जो ब्लैक दिखाई देते हैं इसको हम क्या कहते हैं कि प्यूबिक क्रेस्ट, और ये जो दूसरे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल्स कहते हैं। अब इनकी बॉडी की सरफेस की बात करेंगे तो हमारे पास इनके 3 सरफेस मौजूद हैं। जो यहाँ पर है हमारे पास इंटीरियर सरफेस जो फ्रंट साइड पर है,
पोस्टीरियर सरफेस जो बैक साइड पर होते हैं, और मीडियल सरफेस मतलब जो बॉडी की तरफ होते हैं। अब इनके अलावा हमारे पास जो मीडियल सरफेस, इनके अलावा हमारे पास जो है मिडिल सरफेस और प्यूबिस सिम्पेसिस। द कॉम्बिनेशन ऑफ मिडिल सरफेस एंड प्यूबिस से क्या बनता है कि हमारे पास प्यूबिस सिम्पेसिस बनता है। अब इनके बॉर्डर के बारे में बात करेंगे कि इसकी कितने बॉर्डर्स वगैरह हैं। तो यहाँ हमारे पास कितने बॉर्डर हैं, 3 बॉर्डर्स हैं। इसको हम सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं, जो ऊपर वाला हिस्सा इसको हम सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। यहाँ पर जो फ्रंट पर आप लोग दिखाई दे रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं, इंटीरियर बॉर्डर। और इनके जो नीचे ये वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं कि इंफीरियर बॉर्डर्स। अब इनके जो 3 सरफेस हैं उनको सरफेस के बारे में स्टडी करेंगे। सरफेस क्या है कि पेक्टिनियल सरफेस, ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, पेक्टिनियल सरफेस, जो कि ये हमारे पास है। ये हमारे पास है पेल्विक ये हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास पेल्विक सरफेस है। ये ऑब्टेरेटर फोरामेन से, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्टेरेटर फोरामेन कहते हैं। अब ये किस तरीके से इसका अटैचमेंट क्या है, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया है, एक शॉर्ट डायग्राम, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि सुपीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर में क्या क्या होती है। यहाँ पर हमने लिखे एस डॉट बी का मतलब सुपीरियर बॉर्डर और ए डॉट बी का मतलब है इंटीरियर बॉर्डर। इनके दरमियान कहा बनता है कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास पेक्टिनियल सरफेस बनता है, जबकि इंटीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास क्या बनता है, ऑब्टेरेटर सरफेस बनता है। और इनके अलावा जो सुपीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर के दरमियान हमारे पास एक पेल्विक सरफेस बनता है। अब इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे जो इसके इंफीरियर वो है अटैचमेंट, किस बोन के साथ अटैचमेंट है इनकी। इंफीरियर रेमस की बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास है इंफीरियर रेमस, यहाँ पर हमारे पास था सुपीरियर रेमस। तो इंफीरियर रेमस में हमारे पास क्या होता है कि एक्सटेंड टू बॉडी ऑफ रेमस ऑफ एशियम, ये एक्सटेंड करता है किस चीज के, ईशियम और प्यूबिस के दरमियान क्या करते हैं, बॉडी वेट को क्या एक्सटेंड करता है। इंफीरियर रेमस में हमारे पास क्या होता है, जस्ट ऑन एशियो पेबिक रैमी होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि एशियो पेबिक रैमी है। इनके बाद हमारे पास जो है एशियम एंड प्यूबिस, इन दोनों के कॉम्बिनेशन, एशियम और प्यूबिस के कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि हमारे पास बनता है एशियो पेबिक रैमी। ये आप देख सकते हैं हमारे पास एशियम बोन है, यहाँ हमारे पास प्यूबिक्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन क्या बनता है कि प्यूबिक सिम्पेसिस, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि प्यूबिस रैमी। जो हमने बुक्स में जो डायग्राम वगैरह दिया उसको एक्सप्लेन करेंगे कि बुक्स में तो बिल्कुल सिंपल है, उसमें तो इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, अदरवाइज वो भी एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास क्या होता है कि सुपीरियर पेबिक रेमस यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर होता है, इसको हम सुपीरियर पेबिक रेमस कहते हैं। ये हमारे पास इनके साथ जो है ऑब्टेरेटर क्रेस्ट मौजूद होता है। इधर ये हमारे पास जो है ऑब्टेरेटर क्रेस्ट जो है ना, इसको हम ऑब्टेरेटर क्रेस्ट होते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है कि इंफीरियर पेबिक रैमी, यहाँ पर हमारे पास क्या, ये हमारे पास इंफीरियर पेबिक रैमी है। डोर्सल साइड पर अगर इसको अगर दूसरी साइड पर देख लिया जाए तो हमारे पास क्या होता है, वहां पर हमारे पास एक पेक्टिंग प्यूबिस लाइन, पेक्टिंग प्यूबिस होती है। और इनके अलावा हमारे पास होता है कि सिम्पिशियल सरफेस होता है बैक साइड पर, एंड ऑब्टेरेटर ग्रू। ऑब्टेरेटर ग्रू हमारे पास कहाँ पर कि ऑब्टेरेटर ग्रू, यहाँ पर हमारे पास ऑब्टेरेटर ग्रू होते हैं। तो ये था हमारे पास जो है ना लोअर लिम्ब का हिप बोन का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम फिर एक्सप्लेन करेंगे फीमेल्स को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक हमें इजाजत दे, वस्सलाम, थैंक यू।